अस्सलाम वालेकुम जी। एक बार फिर सैयदा एनी शाह आपके सामने उर्दू न्यूज़ नेटवर्क हम और आवाम के साथ, और आवाम के जो मसाइल हैं वो आपके सामने हम लेके आते हैं। एक बहुत बड़ा मसला जो पेट्रोल की शक्ल में इस टाइम सबके सामने है। पेट्रोल के रेट जब फिर से दोबारा से बढ़े और आवाम में जो एक हलचल मची और परेशानी जो हुई, और अच्छा उसके साथ साथ क्योंकि एक सिर्फ पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ते, उसके बाद आपको पता है कि साथ साथ हर एक चीज़ के रेट बढ़ते हैं, और उसके साथ एक चीज़ के सिर्फ रेट मयार किसी वो नहीं बढ़ता। वो होता है कि जो बेचारे जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, उन लोगों की सैलरीज बेचारों की उतनी रहती है, फिर मामलात जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं ख़राब। और अब जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार है फ़ारूक डाडी साहब, उनको मैं वेलकम करूँगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फारूक डाडी साहब, मुझे बताइएगा, पेट्रोल के रेट एक बार फिर बढ़ गए और आवाम जो है वो परेशान है कि अब रेट और क्या दोबारा फिर बढ़ेंगे, ये कहाँ तक जाएंगे? क्योंकि रेट बढ़ते ही आपको पता है कि अशिया खुदनोश का भी रेट बढ़ेगा, किराए भी बढ़ेंगे, हर एक चीज का रेट बढ़ेगा, महंगाई उरूज पे होगी। पेट्रोल की कीमत जो है 10% इन्होंने बढ़ाई है, जबकि किराए जो रेलवे के 15 से 20% बढ़ गए, ट्रांसपोर्ट के 20 से 25%। अब हर जगह इन्होंने लोगों को लूट मार की इजाजत दे दी है, और यहाँ ना तो कोई प्राइस कंट्रोल होता है ना कुछ होता है। ये आप देखें कि पाकिस्तानी अवाम की तो इनको पड़ी नहीं है, यानी कि एक इंसान की उतनी तनख्वाह नहीं है, उससे ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक का बिल आ रहा है, और फिर ऊपर से ये जो इन्होंने 331 रुपए या 32 रुपए जो भी पेट्रोल की कीमत है, शर्म आनी चाहिए इनको कि ये मुल्क को किस तबाही की तरफ ले गए और मुल्क को किस तरह तबाह बर्बाद कर दिया है। ठीक है ना। और ये अशराफिया जो पाकिस्तान की जो ये मजे लूट रही है, चाहे IMF के जितने भी कर्जे लिए इन्होंने या वर्ल्ड बैंक से लिए हैं, तो उससे पाकिस्तानी अवाम को तो एक ढेले का भी फायदा नहीं हुआ। ये सारे पैसे यही लोगों के ऊपर खर्च होते हैं, इनकी फ्री बिजली, फ्री गैस, फ्री ट्रैवलिंग, हर चीज इनकी फ्री है, तो सब कुछ इन्हीं के लिए है। क्या आम पाकिस्तानी जो टैक्स दे रहा है उसको कोई रिलीफ नहीं है? उसमें तो आप बर्डन पे बर्डन डाल रहे हैं। लोगों के यहाँ खुदकशियां हो रही है, खाने को नहीं। जो 2 वक्त का खाना खाता था वो 1 वक्त का भी आज खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। वो पता नहीं कैसे अपनी जिंदगी, गरीब को तो छोड़े, लोअर मिडिल क्लास को तो छोड़े, अच्छे खासे सफेद पोश लोगों का भी गुजारा मुश्किल हो गया है। ठीक है ना। आज अगर मैं आज 5,000 रुपए के गाड़ी में पेट्रोल डलाता हूँ, तो कल दोबारा मुझे 5,000 का पेट्रोल गाड़ी में डलवाना है। यानी आता कितना है 5,000 का पेट्रोल? 16, 17, 18 लीटर। उसमें क्या आप गाड़ी चलाएंगे? तो कहने का मकसद ये है कि बेचारे जो लोग 1-1 लीटर पेट्रोल मोटरसाइकिलों में डाल के वहां जाते थे अपने दफ्तरों में, नौकरियों पे, आज वो 1 लीटर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मकसद 15-20 हजार रुपए अगर तनख्वाह हो तो ये कैसे सिलसिला चलेगा? तो इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है? मुल्क की इकोनॉमी तो तबाह करके चले गए ये नवाज शरीफ के जो चेहरे थे, शहबाज शरीफ या ये जो भी PDM थी। तो मैं तो पहले दिन से कहता था कि ये PDM जो है पाकिस्तान डिस्ट्रॉइंग मूवमेंट है। इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय की, इन्होंने पाकिस्तान की हर चीज तबाह बर्बाद कर दी। और अब आप ये देखें कि इन्होंने ग्वादर के लिए अमेरिका से साजबाज करते हैं। इनको क्या ये पता नहीं कि 65 अरब डॉलर चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका, और ये कमिटमेंट चाइना के साथ है। चाइना के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है ग्वादर पोर्ट का। तो ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि चाइना भी पाकिस्तान में अंदर आए। ठीक है ना। आज अगर आपके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में इंडिया की हिम्मत नहीं होती एंटर होने की, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ चाइना। उनको पता है कि हमने कभी भी ये हरकत की तो चाइना न सिर्फ पूरी गलवान वादी को खा जाएगा, बल्कि वो यहाँ पे भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा, जिसकी वजह से एक डेटरेंस है, और वो ना तो पाकिस्तान में एंटर हो सकते हैं। तो ये सारी चाइना आपका एक मुखलिस दोस्त है, और अमेरिका जो चाहता है वो यही चाहता है
कि यहाँ पे चाइना का और रशिया का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। अब चूंकि पाकिस्तान में ये अमेरिकन और इजरायली एजेंट बैठे हुए हैं, और मैं आपको हवाला भी दे दूं जनरल हमीद गुल का। जनरल हमीद गुल ने कहा था कि जिस दिन कोई मर्द मुजाहिद ने खड़े होकर अगर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, तो उस दिन देखना ये जितने भी इजरायली अमेरिकन एजेंट है वो एक प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगे, चाहे कितने भी इनके आपस के इख्तलाफात हो, कि हमने पीडीएम की सूरत में देख लिया। आज ये बात भी सबको आया है, हामिद मीर जैसा बंदा वो ये कहता है कि जनरल बाजवा का बड़ा प्रेशर था इमरान खान के ऊपर कि आप इजराइल को तस्लीम करें। ठीक है ना? तो देखिए ये सारी हमारी, जब मुझे ये बताया कि जब खान साहब की हुकूमत 6% ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही थी, हर सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर जो थे वो पॉजिटिव थे, और मुल्क इतनी तेजी से तरक्की कर रहा था, और मेरे अपने तजज़िये के मुताबिक आज अगर खान साहब की हुकूमत होती तो ये पेट्रोल आपको 70 से 80 रुपए का मिलता, ये डॉलर आज आपको 100 रुपए के आसपास नजर आता, इसलिए कि हमारी इकोनॉमिक, हमारी जो महसूलात और हर चीज इतनी अच्छी जा रही थी। आपका एफबीआर का जो कलेक्शन था वो बियॉन्ड द टारगेट, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 6100 बिलियन रुपीस का जो टारगेट रखा था, आपने उससे ज्यादा 240 अरब ज्यादा आपने अचीव की, जो पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड है। और मैंने उस वक्त फोरकास्ट किया था कि अगला माली साल अगर मिल जाता पीटीआई की गवर्नमेंट को, तो आपकी जीडीपी ग्रोथ 8% से भी सरप्लस चल जाती। फैसलाबाद में तो आपको मजदूर नहीं मिल रहा था, अरबों रुपए उन्होंने खर्च किए, करोड़ों रुपए खर्च किए, वहाँ के इंडस्ट्रीज ने उसको एक्सपेंशन के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज मंगाई। आज वो मशीनरीज नाकारा होके वो किलो के हिसाब से कबाड़ियों के रेट पे बिक रही है, बेच रहे हैं मार्केट में लोहे के दाम पे। तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया सिर्फ अपनी अना के खातिर। आज सबसे पहले जरूरी है पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है और हालात को ठीक करना है, तो आपको सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक माशी इस्तेहकाम नहीं होगा, और माशी इस्तेहकाम उसी वक्त आएगा कि पब्लिक की मंशा के मुताबिक उनकी एक फेयर इलेक्शन, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, और आवाम जिसको चाहती है, जिसको लाना चाहती है, उसको लेके आए ताकि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। और अगर आप जिस लीडर को 70-80% लोग जिसे पसंद करते हो, जिसको सपोर्ट करते हो, उसकी पॉलिसीज को सपोर्ट करते हो, उसको आपने बंद किया हुआ है, तो इस तरह तो सियासी इस्तेहकाम आपके यहाँ कभी भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खान साहब ये कहते हैं कि हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, तो हमने देखा कि हम अमेरिका की जंग में जाके एक एलाइज बन के आपने उनको जब अड्डे दिए और रास्ता दिया अफगानिस्तान के लिए, तो हमने 80,000 लोग हमारे शहीद हो गए। ठीक है ना? तो ये नुकसान तो हमें हुआ। आज कहते हैं कि आप रशिया को कंडेम करें यूक्रेन की जंग के अंदर, हमें क्या जरूरत है दूसरों की जंग के अंदर या दूसरों के मामलात में पढ़ने की? हम अपने मामलात को तो पहले ठीक करें। ये और मैं प्रोटेस्ट करता हूँ और कंडेम करता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे और उन्होंने स्टेट पॉलिसी ये थी कि हम न्यूट्रल रहेंगे, इम्पार्शियल रहेंगे यूक्रेन और रशिया की वॉर में, तो जनरल कमर जावेद बाजवा को ये क्या हक पहुंचता है कि वो कंडेम करे और रशिया को और यूक्रेन को सपोर्ट करे? दिस इज अगेंस्ट स्टेट एंड यहाँ पे आर्टिकल 6 लगता है। तो अब आप देखें, मैं अगर हवाला दूं इसकी डैनियल मार्की की किताब का, जो एक अमेरिकन मशहूर स्कॉलर है, और उन्होंने, हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी फारूक डाडी साहब, आपकी आवाज आ रही मुझे। हाँ,
तो डैनियल मार्की ने अपनी किताब में ये लिखा था कि हम नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान की इनकी एक किताब थी, स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने लिखी थी। उन्होंने कहा था 72 साल पहले अमेरिका ने ये तय कर लिया था कि पाकिस्तान को कभी भी इस मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप नहीं दी जाएगी और हमें पाकिस्तान में रहना इसलिए जरूरी है कि चाइना इस खत्ते में है और पाकिस्तान की बहुत दोस्ती है, पाकिस्तान की छठी बड़ी फौज है दुनिया में और इन पे नजर रखना हमारा बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के इनके बच्चे होते हैं इनको हम फ्री स्कॉलरशिप के ऊपर अमेरिका बुलाते हैं, उनको नौकरियां भी देते हैं और हमें जो है सिर्फ एक और पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, चाहे इसमें उनके ब्यूरोक्रेट्स हो या जो करता धरता हो, ये इतनी कम कीमत पे अपने आप का अपना सौदा करते हैं कि बाज़ औक़ात तो एक अमेरिकन वीजा के ऊपर ये बिक जाते हैं। तो ठीक है फारूक डाडी साहब, असल में लाइव शो है और शो का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत फारूक डाडी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, क्योंकि आपको पता है कि लाइव शो है और फिर कुछ ही मिनटों के बाद आप हमारी लाइव न्यूज़ देखेंगे उर्दू न्यूज़ नेटवर्क पे और डिटेल में फिर ये चीज़ें हम सारी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुल्की जो सूरत हाल है उस पर ये चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी तो मामलात बेहतर होते रहेंगे, क्योंकि डिस्कस करने से बहुत सारी चीज़ें मामलात बहुत सारे इशूज़ सामने रखने से बहुत सारे मामलात बेहतरी की तरफ जाते हैं। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।